हाय फ्रेंड्स, ऑटो कारवा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हितेश। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीएनजी कार्स की, बिकॉज सीएनजी कार्स आज की डेट में काफ़ी डिमांड में है, खासकर मेट्रोज़ में जहां पर सीएनजी अवेलेबल हो चुकी है। पेट्रोल से बहुत सस्ती पड़ती है चलाने में, डीजल से बहुत सस्ती पड़ती है, तो लोग आज कहीं ना कहीं जो रुझान है वो सीएनजी कार्स की तरफ बढ़ा है। बट ये सीएनजी कार्स लेते वक्त हमारे को कई सारे सवाल अपने आप से पूछने हैं, तो उन्हीं सवालों और जवाबों के साथ मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, सीएनजी कार लेते वक्त एक चीज़ का हमारे को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है कि सीएनजी कार जो हम ले रहे हैं वो हम कितना यूज़ करेंगे, कितना उसको ड्राइव करेंगे इन ए मंथ। तो जैसे मैंने पहले भी एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी ड्राइव 2000 किलोमीटर से ऊपर की है और आपके पास सीएनजी इजीली अवेलेबल है तो सीएनजी कार्स को आप प्रेफर कीजिए, बिकॉज सीएनजी के साथ कुछ बेनिफिट्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट्स भी आते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राइव ज़्यादा है तो ही आपको सीएनजी कार्स बेनिफिट करेंगी और आपकी वैल्यू फॉर मनी रहेंगी। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या हैं। तो बात करते हैं पहले फ़ायदों की, बिकॉज ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं, महंगी नहीं पड़ती है चलाने में, पेट्रोल और डीजल से बहुत सस्ती है और आपको आराम से मिल जाता है। तो एक तो उसका ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि बिकॉज आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि आप पेट्रोल गाड़ी लें या सीएनजी लें, वो ऑटोमेटिक अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। सीएनजी पे स्टार्ट पेट्रोल पे होती है और सीएनजी पे चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, कंपनियां स्पेशल सीएनजी कार्स को निकाल रही है, मारुति जैसी कंपनीज़ हैं, हुंडई जैसी कंपनीज़ हैं। तो आप जब ये गाड़ी लेते हैं तो आपको कहीं महसूस नहीं होता कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। अब आते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं सीएनजी के। देखिए, कहीं ना कहीं सीएनजी की जो गाड़ी है, लोगों का मानना, मैंने मैकेनिक से काफ़ी बात की है कि कहीं ना कहीं पावर में वो काम नहीं कर पाती है जो नॉर्मल कार कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं लैग ऑफ पिकअप रहता ही रहता है सीएनजी कार्स में। तो आप जब भी गाड़ी लें इस बात का दिमाग में रखें, बिकॉज मैं तो ये मानता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आई उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉन्गर रन के अंदर सीएनजी इंजन पे जोर डालती है और 1-1.5 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रह जाती है चलाने में। माइलेज की हमने बात की थी कि बहुत सस्ती पड़ती है, कार चलाने में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसकी एक सरदर्दी ये है कि मेट्रोज़ में खासकर सीएनजी की लाइनों में लगना पड़ता है आपको। तो बिकॉज अगर आप डीजल पेट्रोल ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल में रश नहीं होता है, आप कहीं से भी भरवा सकते हैं पैन इंडिया। बट सीएनजी के लिमिटेड आउटलेट्स होते हैं और वहाँ पर कमर्शियल भी हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं। तो सम टाइम्स देखा गया बहुत लंबी लाइन होती है, आपका आधा पौना घंटा उन लाइनों में ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी है तो ही आपके लिए यूज़फुल है। पता चला आपने चलानी भी कम है, पैसे भी इतने नहीं बचाने, लेकिन अपना टाइम वेस्ट किया, तो क्या बेनिफिट हुआ। फिर सीएनजी की सारी जिम्मेवारी आती है कि आपको हर 3 साल बाद उसके जो सिलेंडर को है उसको टेस्ट कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, ये गलत करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चलें तो हर 3 साल बाद आपका कंपनी फिटेड सिलेंडर हो या सीएनजी का जो सिलेंडर हो उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही आप ऑथराइज होंगे उसको चलाने के लिए। तो ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, हर 3 साल बाद आपको वो टेस्ट के लिए अपने सिलेंडर को भेजना पड़ेगा। इसका चौथा ड्रॉबैक की बात करें तो आपका डिग्गी का स्पेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जहाँ पे आपका बूट स्पेस है दूसरी गाड़ियों में आपको पूरा मिलता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है सिलेंडर की वजह से, और स्टपनी भी रखने की होती है साथ में। लेकिन अब कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मारुति है, उन्होंने एडजस्ट किया है कि जहाँ पर टायर था, स्टपनी होती थी, वहाँ पर उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है, स्टपनी को आगे उन्होंने किया है थोड़ा सा। तो एक बार देखें, अगर आप बूट स्पेस चाहते हैं तो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सीएनजी कार्स में। अब एक सवाल आता है कि गाड़ी हम लें जब भी कंपनी से या सेकेंड हैंड हमारे पास, हमारे को कंपनी फिटेड पे जाना चाहिए या आफ्टर मार्केट से लगवा लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं कहूँगा आपको जब भी गाड़ी लें तो कंपनी फिटेड सीएनजी लें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, बिकॉज कंपनी एक टेक्नोलॉजी के साथ और एक सिस्टम के साथ गाड़ी को लॉन्च करती है, तो उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप आफ्टर मार्केट जाएंगे उसका एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कल को कोई फिटिंग्स में प्रॉब्लम्स हो या आपकी इंजन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी वारंटी लैप्स हो सकती है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी 5-7 साल पुरानी है तो आप आफ्टर मार्केट जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कंपनी फिटेड गाड़ी लें जो उसके लिए बनाई गई है, बिकॉज उसके अंदर शॉकर का ध्यान रखा गया होता है कि शॉकर जो उसको उसके बूट स्पेस पे जब लगाया जाता है उसको जब झटके आए उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, पूरे लोड के साथ वो चल पाएँ। आफ्टर मार्केट लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आपको कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कंपनी फिटेड सीएनजी लें। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स की। आप छोटी गाड़ियों में बात करें तो मैं 3 टॉप कंटेंडर्स मानता हूं, जिसमें वैगनआर है, सेंट्रो है और ऑल्टो है। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है और कम्पैक्ट आप हैं, आपके साइजेस डील डॉल बहुत बड़े नहीं है जैसे मेरा है,
तो मैं कहूँगा आपको ऑल्टो प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज वो वैल्यू फॉर मनी है, बहुत कॉम्पैक्ट है और मेंटेनेंस ना के बराबर है। ऑल्टो फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए आपकी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पेशियस हो, थोड़ी बड़ी गाड़ी हो, तो मैं कहूँगा आप वैगन आर की तरफ जाइए। वैगन आर वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज अपडेटेड आई है, सारी फैसिलिटीज़ को उन्होंने कवर किया है। अभी भी मेरे हिसाब से उसमें 14 इंची टायर्स होने चाहिए थे, जो सिर्फ कुछ वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन 13 इंची के साथ भी जो एक वैगन आर है वो एक मिनी एसयूवी का मजा आपको देती है। तो सेकंड चॉइस में कहूँगा आपको वैगन आर की तरफ जाना चाहिए। और लास्ट जाना चाहिए आपको सेंट्रो की तरफ, बिकॉज सेंट्रो थोड़ी कॉस्टली है, 7-7 लाख रुपए की पड़ रही है, तो सेंट्रो भी आप कर सकते हैं। उसी तरह एक और ऑप्शन है मारुति की सिलेरियो, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी आपको 6.5 लाख के आसपास मिलेगी। तो मेरी प्रेफरेंस अगर मैं करूँ, सबसे पहले ऑल्टो, वैगन आर, फिर मैं कहूँगा सेंट्रो, फिर सिलेरियो। तो छोटी कारों में आपके पास ये 4 ऑप्शंस रहेंगी। बड़ी गाड़ियों में बात करें सीएनजी की, तो बड़ी गाड़ियों के अंदर आपको जैसे मैंने बताया, अर्टिगा आ रही है, इको आ रही है, ऑरा आ रही है और आ रही है डिज़ायर। तो आप डिज़ायर प्रेफर कर सकते हैं। मारुति की ट्रायल एंड टेस्टेड है, प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में काफ़ी ही सक्सेसफुल है। अगर आप थोड़ा कमर्शलाइज और सिंपल लेना चाहते हैं तो आप इको की तरफ जा सकते हैं, और उसी तरह से ऑरा के लिए भी आप जा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन जब भी सीएनजी गाड़ी लें, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आप कोशिश करें कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ जाएं, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैंने अपनी चॉइसेस भी आपसे शेयर की हैं, आप भी अपनी चॉइसेस मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात पसंद ना आई हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको कोशिश करूँगा आपको आंसर दूँ उसका। नए एपिसोड को लेकर बहुत जल्दी आप तक पहुँचूँगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा।